गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग के बारे में। ऐसे रोग जो वायरस, जीवाणु, कवक और कीटों द्वारा एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, या इनका स्थानांतरण का जो पैटर्न होता है या जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, इसके अलावा जो है भोजन द्वारा हो सकता है, दूषित भोजन या दूषित जल द्वारा हो सकता है। तो ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग वे जीवधारी, वे ऑर्गेनिज्म, वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन नाम दिया जाता है या हिंदी में रोगाणु नाम देते हैं। रोगों का रोगाणु सिद्धांत एक दिया गया। रोगों का रोगाणु सिद्धांत लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ये याद रखना। रॉबर्ट कोच एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर संचरणीय या संक्रामक रोग होता है तो उनके रोगाणुओं के बारे में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता क्या होनी चाहिए रोगाणुओं के बारे में, कि जब कोई किसी भी रोग का जो रोगाणु है वो शरीर में उपस्थित होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि वो रोग है, संक्रामक रोग है। यानी कैसे आप प्रूफ करोगे कि यह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो जो रोगाणु होगा, रोगाणु किसे कहेंगे, पैथोजन किसे कहेंगे, जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोगाणु शरीर में होना चाहिए। इसके अलावा जो रोगाणु होना चाहिए उसको हम शरीर से निकाल करके कृत्रिम माध्यम में उसका हम कल्चर कर सकें, संवर्धन कर सकें, ये भी विशेषता उनमें होनी चाहिए। इसके अलावा अगली जो विशेषता है कि जो रोगाणु जब शरीर में प्रकट हो या शरीर के अंदर प्रविष्ट करे तो वो रोग उत्पन्न करने वाले उस व्यक्ति में लक्षण होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए कि वो कौन सा लक्षण उत्पन्न कर रहा है। और लास्ट आपका है कि जो रोगाणु जिस रोगी व्यक्ति के बॉडी में है, अगर वही रोगाणु दूसरे व्यक्ति की बॉडी में पहुंच गया तो दोनों रोगाणु समान होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह एक संक्रामक रोग है। तो ये 4 कंडीशन हैं जिससे हम जानेंगे कि यह एक संक्रामक रोग होता है। अब इसका अगर हम कहें कि संचरण कैसे होता है, कैसे स्थानांतरण होता है जीवाणु का, बैक्टीरिया का या कीट जो उत्पन्न करते हैं शरीर में रोग, वो संचरित कैसे होते हैं, तो 2 प्रकार से आप लिखेंगे कि इनका 2 प्रकार से संचरण होता है। एक प्रत्यक्ष कांटेक्ट से या प्रत्यक्ष संचरण या संचारण, प्रत्यक्ष संचारण, और एक अप्रत्यक्ष संचारण यानी डायरेक्ट जो है ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा का मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए, टच में आए, तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। खांसी, छींक या बातचीत के समय जो भी वायु के साथ साथ जो छोटी छोटी जल की बूंदें बाहर निकलती हैं, वो जल की बूंदें किसी व्यक्ति के में सांस के द्वारा अंदर पहुंच जाएं, तो इसे भी हम कहते हैं कि वायु के द्वारा या सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा संचरण हो रहा है। जल की जो है बूंदें जो हमारे बातचीत, खांसने या छींकने से उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा मृदा के संपर्क में के द्वारा, यानी कुछ जो रोगाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मिट्टी में पाए जाते हैं और मिट्टी से नाखून से जब आप मुंह में इसको डालते हो या भोजन करते समय सही से साफ़ नहीं करते हो तो ये जो है पहुंच जाता है किसके द्वारा, मृदा के संपर्क के द्वारा जीवाणु पहुंच सकते हैं। इसके अलावा किसी जंतु के काटने से डायरेक्ट संक्रमण हो सकता है, जैसे रेबीज रोग, कुत्ते के काटने से जो है रेबीज जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, एक कुत्ते से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुँच जाता है तो रोग उत्पन्न करता है।
माता से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे में या जन्म के बाद जो बच्चा है उसमें माता से रोगाणु पहुंच सकते हैं, जैसे एड्स का वायरस होता है। इसके अलावा रक्त आधान से भी ये पहुंच सकता है। एक रोगी व्यक्ति का अगर उधर किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो रक्त आधान के द्वारा भी इनका संचरण हो सकता है। तो ये इतनी विधियां हमने बताई प्रत्यक्ष संचरण की। अप्रत्यक्ष संचरण में क्या होगा, जैसे दूषित जल या भोजन द्वारा जीवाणु आया, दूषित कर दिया जल को या भोजन को, और वही भोजन आप ले रहे हो, इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष संचरण है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है कि रोगाणु डायरेक्ट आपकी बॉडी में पहुंच गए, नहीं, रोगाणु पहले कहाँ पहुंचे, पहले भोजन में, जल में पहुंचे, फिर जल और दूषित भोजन को आप अंदर ले रहे हो तो वहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, तो दूषित जल एवं भोजन द्वारा। इसके अलावा दूषित कपड़ों द्वारा, कोई रोगी है उसका तौलिया अगर इस्तेमाल आप कर रहे हो, या खुजली हुई है उसका तौलिया आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वही जो है वहाँ से जो कवक होंगे, फंजाई होंगे, वो आपकी बॉडी में आ जाएंगे, आपकी बॉडी में खुजली इत्यादि उत्पन्न कर देंगे। तो यानी दूषित कपड़ों द्वारा, या किसी को जुखाम हुआ है, जुखाम से वो ऐसे मान लीजिए छींक रहा है या जो है नाक बह रही है, अब वही हाथ जा कर के दरवाजे के हैंडल पे उसने लगा दिया। अब दरवाजे के हैंडल को कोई दूसरा व्यक्ति आया, टच किया, टच करके वो मान लीजिए इधर उधर नाक को टच किया, वहाँ से वो रोगाणु जो है उसकी बॉडी में पहुँच गए। तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष संचरण हो रहा है। पहले रोगाणु दरवाजे पर लगा, फिर दरवाजे से हम ले रहे हैं, हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति से डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, हम किसी अप्रत्यक्ष संचरण से हम ले रहे हैं। इसके अलावा जो है धुआं, मिट्टी या जो है धूल इत्यादि के कणों द्वारा अगर वायरस पहुंच रहे हैं तो ये भी अप्रत्यक्ष संचरण होता है। गंदा हाथ है, गंदी उंगलियां हैं, उनके द्वारा अगर हम संचरण हो रहा है तो ये होता है अप्रत्यक्ष संचरण। रोगजनकता, यानी रोगजनकता का मतलब हुआ कि क्या आपकी बॉडी में वो कर सकता है जो पैथोजन या जो रोगाणु आपकी बॉडी में पहुंच गया है। तो कहा जाएगा कि वो रोगजनकता है, कि मतलब वो क्या, कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है या क्या वो कर सकता है, क्या हानि पहुंचा सकता है। जैसे क्या हानि पहुंचा सकता है, किसी ऊतक या अंग को क्षतिग्रस्त कर सकता है, जैसे कोरोना वायरस फेफड़े को संक्रमण कर रहा है, तो किसी ऊतक, यानी 3 कंडीशन हो सकती हैं, यानी 3 कार्य कर सकता है। या तो वह किसी ऊतक या अंग को संक्रमित कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि अगर जो है जो जब उसकी बॉडी में पहुंचता है, उसको होस्ट कहते हैं, पोषक कहते हैं, जिसकी बॉडी में रोगाणु पहुंचता है, तो होस्ट में बने बनाए भोजन को वो ग्रहण कर सकता है, जैसे एस्कैरिस हो गया, तो वो बने बनाए भोजन को जो है, या पचे पचाए भोजन को, या जो संग्रहित भोजन है उसको ग्रहण कर सकता है। यानी या तो किसी ऊतक या अंग को क्षतिग्रस्त करेगा, या तो आपके जो शरीर में भोजन है उसको यह ग्रहण करेगा, और तीसरी कंडीशन वो या तो विषैला पदार्थ मुक्त करेगा। 3 ही प्रकार से इसकी रोगजनकता हो सकती है। या तो वो ऊतक या अंग को नष्ट करेगा, या तो आपके बने बनाए भोजन को जो है वो खा जाएगा, और या तो आपके शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न करेगा। 3 ही इसकी रोगजनकता हो सकती है। अब इसका नियंत्रण और निवारण कैसे हम करते हैं? नियंत्रण और निवारण। नियंत्रण और निवारण में आप सब लोग जानते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब हुआ पर डे स्नान करना, नहाना, इसके अलावा हाथ धोकर जो है भोजन करना। तो ये सब साफ़ सफाई आप नॉर्मल सब लोग जान रहे हो। इसके लिए पीने के लिए स्वच्छ पानी पीना, जो हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उसको धुल करके खाना, तो ये जो है व्यक्तिगत स्वच्छता है। और जो अपने भोजन सामग्री है वो मक्खियों इत्यादि से मतलब ढक करके रखना, मक्खियाँ इत्यादि ना बैठने पाऊँ, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है। जन स्वच्छता दूसरी है। जन स्वच्छता, जन स्वच्छता में आसपास की जो नालियाँ हैं वहाँ पर पानी एकत्र ना होने देना। इसके अलावा जो है रासायन कीटनाशकों का छिड़काव करना, ताकि मच्छर इत्यादि के जो लार्वा हैं ये जो है नष्ट हो सकें। इसके अलावा कूड़े को ढेर बना करके वैसे पड़े ना रहने देना, या तो कहीं मिट्टी में ज़मीन पर दबा देना। तो इसका मतलब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका समुचित निपटारा करना, ये जन स्वच्छता हो गया। इसके अलावा आजकल मच्छर बहुत जो है उत्पन्न हो रहे हैं, तो मच्छरों से यानी बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना, तालाबों में पानी ना इकट्ठा होने देना, केरोसिन ऑयल
तालाबों पर सरफेस पे डाल देना ताकि उसके लार्वा इत्यादि मर जाएं। और इसके अलावा इसके मछलियों या मेढकों या मच्छर के लार्वा को एक मछली खाती है गैम्बूसिया मछली का उसमें पालन करना ताकि उसमें मच्छर इत्यादि ना बैठने पाएँ, अंडे ना देने पाएँ। सोते समय मच्छरदानी इत्यादि का उपयोग करना, ये प्रक्रिया है कि कैसे हम संक्रामक रोग का जो है निवारण कर सकते हैं, संक्रामक रोगों से कैसे हम बच सकते हैं। इसके अलावा वाहित जो जल होता है इससे भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, अमीबी, पेचिस, टाइफाइड। तो इसके लिए स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, उबाल करके पानी को पीना चाहिए। तो इसमें हम बच सकते हैं इस संक्रामक रोग से। अब हम नेक्स्ट टाइम संक्रामक रोग के बारे में अध्ययन करेंगे कि जुखाम क्या है इसके बारे में, डेंगू बुखार क्या है इसके लक्षण के बारे में। तो इतना आप समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।